बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी एक डम्पलिंग की रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर आपके पास डम्पलिंग मिक्स नहीं हो घर में तो आप इस रेसिपी से बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 1 कप के करीब मैदा और 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे। इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर थिक क्रीम ली है। आप कोई सी भी क्रीम जो थिक टेट्रा पैक में आती है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम आधा कप पानी लेंगे और उसके अंदर शक्कर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून इंस्टेंट चीज़ ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए आपके पास और ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो मिक्सचर था हमारा, इन सबको मिक्स करके हल्का सा और इस पानी को इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका एक बैटर बना लेना है थिक सा। और पानी अगर आपको कम पड़े तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी और शामिल कर सकते हैं। इस तरह से इसका बैटर होना चाहिए। देखें, थोड़ा सा और गाढ़ा हो तब भी ये ठीक रहेगा। आप जिस तरह का बैटर आसानी से हैंडल कर सके उस तरह का बैटर आप बना लें, लेकिन पतला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसे हमने ढककर छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए और ये थोड़ा सा राइज़ हुआ था। इसे दोबारा से बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे आप किसी भी पाइपिंग बैग में इस तरह से भर लें। आप हाथ से भी ये डम्पलिंग्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आसानी से ये बन जाते हैं। तो एक पाइपिंग बैग ले लें या जिप लॉक बैग लेकर उसमें से भर लें। पाइपिंग बैग के किनारे को काट लें जितने बड़े साइज़ के आपको ये डम्पलिंग्स बनाने हैं। इसके बाद तेल को हमें मीडियम हीट के ऊपर गर्म करना है और मीडियम हॉट ही होना चाहिए। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करते जाएंगे और सीज़र से इस तरह से हम काटते जाएंगे। सीज़र को आप थोड़ा सा ऑयल में डिप कर लें पहले, तो ये आसानी से कट जाएंगे। इस तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें मुस्तकिल उलट पुलट करते रहेंगे ताकि तमाम साइड से इनके ऊपर अच्छा सा कलर आए। और इस तरह हमें इसे तमाम जो हमारे डम्पलिंग्स हैं फ्राई कर लेने हैं। जब इन पर इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो आप इन्हें तेल में से निकाल लें और तेल में से निकालने के बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो जब आप इन्हें सर्व करें इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इन्हें मीठा करने के लिए। तो मैंने ये निकाल लिए हैं और मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप शहद या शुगर सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।